मैडम ये लीजिए पूरे 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए किस लिए? आपको बस मेरा एक छोटा सा काम करना है। काम? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ मैम, मेरे को अच्छे से पता है। मैं यहाँ की नई जिला कलेक्टर से बात कर रहा हूँ और मेरा काम सिर्फ आप कर सकती हैं, इसीलिए मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ। कैसा ऑफर? और आखिर तुम ऐसा कौन सा काम करवाना चाहते हो जिसके लिए तुम मुझे 4 लाख रुपए दे रहे हो? मैडम जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे आप खड़ी है ना, ये साइट मेरी है और सिर्फ आपके वजह से मेरा यहाँ का काम रुका हुआ है। आपका एक साइन मेरा ये काम शुरू करवा सकता है और आपके वजह से मुझे कितना लॉस हुआ है और मैंने बैंक से भी कितने पैसे उधार लिए हैं। बस मैम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बस मेरा ये काम कर दीजिए, इसीलिए मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ। देखो, मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम इस एरिया के सबसे बड़े बिल्डर हो और मैंने ना जान पूछ के ये काम रोक रखा है। मैडम आपको मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है जो आपने मेरा ये काम रोक रखा है? मुझे बस तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट का काम नहीं होने देना था, इसलिए मैंने रुकवा दिया। अब इसमें दोस्ती और दुश्मनी वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैडम आप ये 4 लाख रुपए रखिए और मेरी फाइल पे साइन कर दीजिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा काम फिर से शुरू करवा दीजिए। 4 लाख रुपए? चलो मान लो तुम्हारा काम एक बार के लिए हो भी जाएगा, पर तुम्हें 4 लाख नहीं 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तैयार हो? अरे यार, ये भी रिश्वत खाने लगी। सारे सरकारी ऑफिसर ऐसे ही होते हैं, रिश्वतखोर। ठीक है मैडम, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। अभी के लिए आप ये 4 लाख रुपए रखिए और बाकी के 6 लाख आपको ऑफिस में मिल जाएंगे। मैडम ये लीजिए आपकी फाइल। ठीक है मैडम, अब हम चलते हैं। ये लीजिए मैडम फाइल और आपके बाकी के 6 लाख रुपए। अब इस फाइल पे जल्दी से साइन कर दीजिए। बहुत अच्छे। बस इसी तरह से मुझे खुश करते रहा करो ताकि तुम्हारी साइट का कंस्ट्रक्शन का काम कभी रुके ही नहीं। ये लो तुम्हारी फाइल। वैसे मैडम कुछ भी कहा जाए, पैसे में इतनी पावर है ना कि हर इंसान को खरीद लेता है। थैंक यू सो मच। साबिर। हाँ जी मैडम, आपने बुलाया मुझे? ये पूरे 10 लाख रुपए हैं, तुम इन्हें अपने पास रख लो। 10 लाख रुपए? अरे मैडम, आप ये 10 लाख रुपए मुझे क्यों दे रही है? ये पैसे तो आपके हैं ना? नहीं नहीं, ये पैसे मेरे नहीं, ये पैसे तुम्हारे ही हैं। ले जाओ इन्हें। मेरे पैसे? मेरे पैसे कैसे हो सकते हैं ये? क्योंकि मुझे पता चल गया था जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे वो बिल्डर अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो प्लॉट पहले तुम्हारा था। साहब, इन बिल्डिंगों को बने हुए 2 साल हो गए और आपने जो हमारी ज़मीन ली थी उसके बदले आपने हमें 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन आपने सिर्फ हमें 5 लाख रुपए दिए और हमारे 10 लाख अभी भी बकाया हैं। तो प्लीज़ वो 10 लाख रुपए हमें लौटा दीजिए। 5 लाख दिए ना, मिल गए ना तुझे? हाँ मिल गए। और वैसे भी तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं एक बिल्डर के साथ साथ एक गुंडा भी हूँ। ठीक है, तो जो मैंने तुझे 5 लाख रुपए दिए हैं उसको जाके ऐश कर और मौज बना। चल जा भी। और हाँ, 10 लाख है ना, भूल जाइयो, वो तुझे नहीं मिलने वाले। देखो, अगर आप मुझे अब मेरे पैसे नहीं दोगे ना तो मैं आप पे कोर्ट केस कर दूंगा। अरे चल चल, कोर्ट वोट से मैं नहीं डरता। ठीक है साहब, आप ये गलत कर रहे हो। अबे, अभी तक तो तू मेरी बात सुन के ऊपर से नीचे हिल गया होगा। क्यों? तुझे मैं बताता हूँ। ये जो बिल्डिंग देख रहा है, हम आए दिन पुलिस वालों को और कोर्ट वालों को पैसा देके इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते हैं, समझा? और तू 5 लाख 10 लाख के पीछे रो रहा है। चल निकल, 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे। जा, रवाना हो जाए यहाँ से। और उसने गैर कानूनी तरीके से उसे हड़प लिया और उसने वादा किया था कि वो तुम्हें पूरे के पूरे 15 लाख रुपए देगा, लेकिन उसने सिर्फ 5 लाख रुपए लिए। इसलिए मैंने ये सब किया।
ताकि उससे 10 लाख रुपए निकलवा सकूं। ये लो अपने पैसे और ले जाओ। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैडम मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये सब आपको कैसे पता चला? जब भी कोई नया जिला कलेक्टर अपॉइंटेड होता है ना, तो उस एरिया की सारी फाइल्स उसके पास पहले ही पहुंच जाती है। इसलिए मैंने ये केस पहले ही स्टडी कर लिया था। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो मेरे लिए भगवान हो। लेकिन मैडम मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मैडम आपने ये पैसे मुझे देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।